हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सेशन। तो भाई आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। तो भाई यार, ये फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए, सबसे ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम होती है। सर हमें थ्योरी तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है जब आप पढ़ाते हो या काइंड ऑफ कहीं से भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है। लेकिन ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होंगे, हर क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट लगता है, हर क्वेश्चन में अलग चीज आ रही है, तो हम क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे, और अगर पेपर में क्वेश्चंस आ गए तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो भाई न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी जब हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी ऐप पे पढ़ा रहे हैं, उस बैच के अंदर जो हमारा बुलंद बैच के नाम से है, तो उस बैच में बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हम उनको काफी सारे क्वेश्चंस कराते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को यही डाउट आ रहा है, सर जब आप करवाते हो सब बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन हम क्वेश्चंस को खुद से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है आपके जैसे, जो जो क्वेश्चंस आप करा रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं, लेकिन काइंड ऑफ अगर कोई दूसरे कंसेप्ट का क्वेश्चन या उससे रिलेटेड ही कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो भाई सबसे पहली बात, मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ क्या क्या स्टेप्स आपको याद रखने हैं अगर आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जब भी हम देखो, ये कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं, यू हैव टू फॉलो फॉर दैट। सबसे पहले यार, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन की एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग अ क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जैसे ही मैंने देखा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मुलाज हैं, ई ए कॉस थीटा और दूसरा रहेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए। मतलब अब मेरे को क्या ढूंढने की कोशिश करनी है, आइदर चार्ज गिवन होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो ई ए कॉस थीटा अप्लाई करूंगा, अगर चार्ज गिवन है तो मैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा। इसके अलावा फ्लक्स के कोई फॉर्मुलाज नहीं है। ऐसी हर जगह से आगे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ जाओगे, वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मुलाज फिक्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और एक काइंड ऑफ आपका करंट की फॉर्म में। तो दोनों डिफरेंट फॉर्मुलाज हैं, जो गिवन होगा उसके हिसाब से चलेंगे, जहां पे आपको चीजें, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है आपको गिवन के आपको क्या निकालना है, और उसके बाद कैसे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। एक बार क्वेश्चन को पूरा रीड आउट करो, देखो क्या आपको समझ आए, कितने पॉइंट्स आपको समझ आए, बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना भी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या चीजें समझ आ रही हैं। फिर उसके बाद देखो, न्यूमेरिकल्स एक ही कंडीशन पे सॉल्व होते हैं अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है। मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करता था क्लास 11th में, मेरे कंसेप्ट इतने वीक थे, मेरे से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते थे। 12th में आके भी वो थोड़े बहुत वीक रहे, लेकिन कुछ को न्यूमेरिकल सॉल्व होना शुरू हो गए क्योंकि कंसेप्ट थोड़े स्ट्रांग होना शुरू हो गए। लेकिन जब मैं गया ग्रेजुएशन में, वहां पे मैं काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता था। मैं आपके लिए भी यही बोलूंगा, जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो ना, डोंट गो फॉर काइंड ऑफ बी सारा न्यूमेरिकल सिर्फ वीडियो से करने हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, वीडियोस देखो, लेक्चर्स लगाओ। अगर आप 20 क्वेश्चन लेक्चर से कर रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आप सेल्फ स्टडी से भी जरूर कर रहे होगे। अगर आप सेल्फ स्टडी से क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप चाहे वीडियो से 50 कर लो, 100 कर लो, या जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो एक सेल्फ स्टडी वाले बच्चे के पास कॉन्फिडेंस होगा। तो आपको करना क्या है, आपने एक कंसेप्ट सीखना है। एक कंसेप्ट सीखा, वीडियो लगाई, लेक्चर लगाया, लेक्चर से हमने क्वेश्चन करे, लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। फिर आपको कोई एक बुक उठानी है और बुक उठा के उसके अंदर से खुद से क्वेश्चन लगा के देखने हैं। दैट विल बी अ ग्रेट बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। भी अगर आप खुद से क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंसेप्ट क्लियरिंग करनी होगी। कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चंस पहले वीडियो से लगाओ, किसी एक का लेक्चर लगाओ, उसके बाद अपने आप खुद से करो। राइट डाउन द गिवन। गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या क्या गिवन है, तो आप एक बार गिवन लिख लो। उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला सोच लो भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको पता लग जाएगा भी काइंड ऑफ भी हमें फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। मैंने देखो अभी की बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया। फ्लक्स में दो फॉर्मुलाज हैं, ई ए कॉस थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो आपको अप्लाई करना होगा ई ए कॉस थीटा। इनकेस अगर आपको चार्ज गिवन है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अप्लाई करना होगा। इस दो के अलावा कोई हमारे पास फ्लक्स के फॉर्मुलाज नहीं होते हैं। अब मेरी मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहेगी, सर मैं ये ई ए कॉस, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो मेरा दूसरा काम होगा एरिया ढूंढना, मेरा दूसरा काम होगा थीटा ढूंढना। अब आपको वहां पे थीटा भी पता होगा किस किस के बीच का एंगल है। तो काइंड ऑफ ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। जब आप गिवन पहचानना शुरू हो जाते हो, उसके बाद आप लोग ये ढूंढना शुरू हो जाते हैं, सर फ्लक्स का फॉर्मूला ये था, इसके अंदर ये चीज गिवन है, इसके अंदर ये ढूंढना चाहिए, किस किस के बीच का एंगल है। कंसेप्ट क्लियरिंग बहुत जरूरी है। बिना कंसेप्ट क्लियरिंग के आप एक न्यूमेरिकल याद भी कर लोगे तो अगले दो नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले गिवन लिखो, उसके हिसाब से पहचानो, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करो, कंसेप्ट क्लियरिंग करो, राइट डाउन द गिवन, ट्राई टू अप्लाई द फॉर्मुलाज रिलेटेड टू द क्वेश्चन। आप अपने दिमाग में सारे फॉर्मुलाज बैठाओ, पहले चैप्टर को पढ़ो, सारे फॉर्मुलाज बैठाओ। मतलब अगर आप कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हो तो टॉपिक के सारे फॉर्मुलाज अपने दिमाग में बैठाओ, और जैसे ही आपके सामने कोई गिवन आता है तो आप सोचो हाँ भाई ये फॉर्मूला भी लग सकता है,
इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करके देखो यार, गलती होगी, 1 बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 10 बार होगी, लेकिन अगली बार बिल्कुल सही होगा वो। ठीक है? तो फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपको चीजें समझ आने लगेंगी, आपको पता लगने लगेगा भी हाँ सर यहाँ से हमारे पास आउटपुट आ रही है, यहाँ से आउटपुट निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर हमने जब वैल्यूज पुट करी तो हमारे को गिवन निकल के आ रहा है। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेप्ट क्लियरिंग, फिर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद गिवन लिख के आप फॉर्मूलाज को रिलेट करने की कोशिश करो ताकि आप लोग उसको अप्लाई कर पाओ। सो दैट्स दी माय सजेशन। एक बार इस ट्रिक से, इस मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं होंगे फिर मैं आपके हेल्प करूंगा, फिर मैं आपके साथ आऊंगा, आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, आपके साथ आपको बताएंगे भी किस तरीके से और हम इजी वे में न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे, वो क्वेश्चंस करने के बाद फिर आप क्वेश्चंस करना, ठीक है। और जो बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किया तो भाई बुलंद बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो बुलंद बैच के अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कोड खट्टर10। इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस पे ये कोर्स चल रहा है, ठीक है, बहुत मिनिमम प्राइस पे, और बहुत टॉप के एडुकेटर्स आपको मिल रहे हैं। तो बस देरी नहीं करनी, अभी से प्रिपरेशन शुरू करो, फटाफट से आ जाओ, खट्टर10 लगाओ, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और कुछ फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, आप लोग उनके अंदर भी एनरोल कर सकते हो और देख सकते हो भी हमारा बैच किस तरीके से चल रहा है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, करो न्यूमेरिकल सॉल्व, हम आपके साथ हैं, बोर्ड्स को फोड़ देंगे। थैंक यू सो मच।